हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चल रहा था जिसमें आपको तीन पार्ट दिया जा चुका है। ये चौथा पार्ट देना है, ठीक है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा पार्ट है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। क्या बोला, ए जो है, ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, ठीक है। बी को 20% देता है, तो बी से जो है 12.5% के लाभ पर सी को बेच देता है, और सी से 8% की हानि पर डी को बेच देता है। यदि डी इसे इतना रुपए में खरीदता है, मतलब डी को जो मूल्य मिलता है 248.40 में मिलता है, मतलब वो जो बेचा, सी जो बेचा ना, कितना में खरीदा, डी 248.40 में। तो ए और सी को हुई हानि के बीच अंतर निकालना है। पहले निकालना होगा कि ए को कितना लगा, उसके बाद ना पता चलेगा कि हानि कितना हुआ। चलिए निकालते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि देखिए डी सबसे अंतिम है। ये इसमें क्या होगा, अगर अंतिम संख्या निकालना हो, यदि अंतिम संख्या दिया हुआ है तो पहला संख्या, ठीक है। पहला संख्या बराबर हो जाएगा आपका 248, जो अंतिम दिया हुआ 248.40। पॉइंट के बाद कभी भी दो अंक को लगातार नहीं बोला जा सकता है 40, समझे, इसलिए 40 ही बोलता है, ठीक है। पॉइंट के बाद कुछ भी रहे, अगर 778 रहेगा तो बोलेगा 678, ऐसे बोला जाएगा। चलिए देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगर पहला संख्या निकालना हो समझे, तो 100 बटे, ठीक है, x1 प्लस 1%, ठीक है, इंटू 100 प्लस माइनस होगा x2 प्लस या माइनस प्लस 100, ठीक है। आप 100 को आप इधर भी कर सकते हैं। अगर ये 2 रहा, 20 रहा, माइनस प्लस 80 रहा, माइनस 80 रहा, तो माइनस 80 नहीं होगा, ठीक है। आप प्लस इधर आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, x प्लस 100 कर सकते हैं, या x माइनस या 100 प्लस x करते हैं, बात बराबर है, ठीक है। इसमें इसलिए प्लस माइनस दे दिए, कुछ भी अंतर नहीं हो सकता, ठीक है। इंटू इतना, फिर x प्लस 3 प्लस माइनस 100, ठीक है। यदि अंतिम पहला संख्या निकालना हो समझे, तो उल्टा करना है। 100 लिखा हुआ, नीचे लिखना है उसका पूरा संख्या, ठीक है। क्या हो जाएगा 248.40 इंटू 100, कितना है, क्या बोल रहा है, बी को 20% की हानि करना है। तो 100 में 20% की हानि क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा। आपको हम बोले थे ना, कुछ भी कर सकते हैं, इंटू 100। दूसरा क्या बोल रहा है, 20% हानि पर बी को बेचता है, तो बी से इतना 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है, तो लाभ बोला है, तो 100 प्लस 12.5%, ठीक है, इंटू क्या बोल रहा है, सी इसे 8% की हानि पर बी को बेचता है, तो क्या हो जाएगा 100 बटे 100 माइनस 8, ठीक है। हानि बोलेगा तो माइनस कर देना, हानि बोले तो माइनस कर देना है, और जब लाभ बोले तो प्लस कर देना है, ठीक है। क्या हुआ 248.40 इंटू 100 बटे 80, 100 बटे 112.5, ठीक है। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, ठीक है, 1000 हो जाएगा, इंटू 100 बटे 92। अब काटिए, ई भी नीचे कुछ नहीं है, तो 100 बैठाते हैं, उड़ान पॉइंट होने के बाद 1 हो गया, तो बाद में 2 अंक है, तो 2 जीरो लिख दिए, 100 और 100 कट गया, ठीक है, कट गया। अब काटिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, ठीक है। अब इसको 25 बार में काटिए, 25 चौके 100, बच गया 12, हो गया 25, 125, मतलब 25 चौके 125, फिर 25 चौके 100 और 0 40, 4 बार में, 8 चौके 8, 5 बार में, 8 पंचे 40, 9 पचे 45, ठीक है, 9 हो गया। अब क्या आपको क्या करना है, काटिए, कट सकता है तो काटिए, देखिए। अब इसको काटिए,
छः छः के 24, 4 दूनी 8, 2 1 2 0, ठीक है। 621 0, ठीक हो गया। अब देखिए कैसे काटेंगे, काटिए, कहीं कट रहा है, 9 गड़े कटेगा, 9 छः के 54, 54 बचा तो 6 2 8 81, हाँ कट जाएगा। 9 छः के 54, 62 में 54 गया, 8 बचा, 1 0 हो गया, 81, तो 9 81 0, अंतिम में 0 बैठा दिए, ठीक है। अब काटिए, कटेगा, नीचे 92 है, 92 से कटेगा, तो 92 इंटू 6, नहीं कटेगा, कटेगा कहीं, देखिए 4 बार में 4 दूनी 8, 46 दूनी 52, ठीक है। 2 इंटू 23, हाँ अब कट जाएगा, 23 तिया 63, 30 0, ठीक है। अब क्या बचा देखिए, 5 दूनी 10, मतलब 300, तो ए के, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, मतलब पहला संख्या क्या होगा, ए, तो ए बराबर 300, ए बराबर 300 है, ठीक है। तो क्या बोला, ए और सी के बीच हुई हानि, तो हानि कितना हुआ, ए को तो संख्या 300 आया, ठीक है, तो हानि क्या होगा, तो ए को हानि कितना हुआ, ए को हानि कितना हो रहा है, 20% की हानि पर, तो 20% हो रहा है, तो 300 का 20%, 3 दूनी 6 0, 60, ए को हानि 60 रुपया हुआ, ठीक है। अब क्या बोला, सी को हुई हानि, तो सी को पहले निकालना कि सी को कितना वस्तु कितना रुपया पड़ा, बाद में हानि देखेंगे। तो ए को पड़ा 300 रुपया, ठीक है। ए को अगर 300 पड़ा, ए 20% हानि पर बी को बेचता है, तो 20% का हानि कर दिए, ठीक है। 80 बटे 100, 20 घटा दिए, 100 में 20 घटा दिए, 80 बच गया। अब क्या बोला, 20 से 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है, तो सी को कितना बेच रहा है, 12% के लाभ पर, तो 112.5 बटे 100, पॉइंट हो रहा है, 0 उठाइए, काटिए इसको 25 बार में, तो 25 के 100, इसको काटिए 45 बार में, कैसे कट, 9 5 45 और 25 40, कट गया। ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, 20 20 80 20 25 100, ठीक है। अब देखिए, ये 6 5 30 0 60, ये हो गया, 4 दूनी 8, 2 हो गया, ये कट गया 30, मतलब 270 आपको कितना सी को मिला, ठीक है। सी को कितना रुपया में मिला, ए को अगर 300 रुपया में मिला, तो बी सी को 270 में मिला, तो सी को हानि कितना हुआ, तो 270, तो क्या बोला है, सी इसे 8% की हानि पर 8% का हानि, 8 बटे 100, काटिए, 4 5, कितना हो गया, 27 गुना 4, 7 28 के 8 बाकी रहा 2, ठीक है। 7 28 के 8 बाकी रहा 2, 4 8 2 10 बटे 5, तो कितना हो गया, 21.6, एक ए को, इसको ए को हानि हुआ 60, तो सी को हानि कितना होगा, 21.6, ठीक है। तो क्या बोला, ए और सी के बीच हानि के बीच अंतर, तो ए और सी के बीच हानि निकालना है, तो क्या होगा, 60 माइनस 21.6, क्या आ जाएगा, 39.4, एक ये 9, 38.4 होगा,
38.4 रुपया। रुपया हानि होगा ना यार, मतलब ए का हानि 60 है, सी का यहाँ निकाले, सी को मिला 270 रुपया में, ठीक है, उसका हानि निकाल दिए, 8% हानि बोल रहा है तो हानि निकाल दिए, तो इससे 21.6, तो सी का हानि 21.6 हो गया, एक और सी का हानि के बीच, तो 60 माइनस 21.6 तो 38.4 रुपया हो गया, ठीक है, आपका हो गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन था, इस सीजीएल टायर 1 में 2020 में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं बी नंबर। क्या बोल रहा है, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% के लाभ के साथ बेच देता है, ठीक है, और एक थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% के लाभ के साथ बेच देता है, और खुदरा व्यापारी जो है, खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 10% की हानि के साथ बेच देता है, ठीक है। यदि ग्राहक ने 874.8 का भुगतान करता है, मतलब जो अंतिम संख्या हो गया, ये अंतिम संख्या हो गया ना, ये ग्राहक को दिया 10% का हानि पर, तो ग्राहक को मिला कितना में 874, तो ये अंतिम संख्या हो गया। तो थोक व्यापारी की लागत क्या होगा, थोक व्यापारी क्या हो गया, पहला संख्या, थोक व्यापारी पहला संख्या दे रहा है, पहले से थोक व्यापारी है। तो आपको हम बताए थे कि अंतिम संख्या दिया हो, अंतिम संख्या दिया हो तो पहली संख्या, ठीक है, बराबर क्या लिखता है, अंतिम संख्या लिख दीजिए, ठीक है, अंतिम संख्या 874.8 इंटू 100 बटे 20% का लाभ हो रहा है 100 प्लस 20, ठीक है, इंटू पहली संख्या निकालना है, ठीक है, अंतिम संख्या दिया हो तो पहली संख्या बराबर पहले संख्या निकालना है, तो क्या लिखना है, अंतिम संख्या इंटू 100 बटे 20% का लाभ बोल रहा था, 100 बटे 100 प्लस 20, क्योंकि फिर क्या बोला, खुदरा व्यापारी से 10% का हानि, तो 100 माइनस 10, ठीक है। अब निकालिए क्या होगा, 874.8 इंटू 100 बटे 120 इंटू 100 बटे 90 हो गया, 9 10, ठीक है, 6 5 20 बार में काटे 20 25 100। अब देखिए इस पॉइंट को उड़ाइए, नीचे 10 कर दीजिए, ठीक है, ये 10 कट गया, ठीक है। अब इसके बार में काटिए, देखिए तो 6 बार में कट रहा है, ये 6 या 9 बार में, 6 बार में काट के देखते हैं, क्या 6 का 6 चल गया 27, तो 6 के 24 बच गया 3 34, 8 चौके 34, तो 30 में 30 और 44, 8 6 के 48, हाँ कट जाएगा, देखिए 6 का 6, ठीक है, 2 चल गया 27, तो 6 के 24 हो गया, 3 चल गया 34, तो 6 5 30, ठीक है, 4 चल गया कितना हो गया 48, तो 8 6 48, बोले 1458 को 5 से काट के देखिए, कटेगा 5 का 5 55 हो गया, 9 के 54 18, हाँ कट जाएगा, 9 का 9, ठीक है, 5 उधर चल गया 55, तो 9 चौके 54, ठीक है, एक उधर चल गया 18, तो 9 दूनी 18 162, तो 162 गुना 5, तो क्या हो जाएगा 162 गुना 5, 5 दूनी 10 के 0 बाकी रहा 1, 6 5 30 के 31 के 1 बाकी रहा 3, 6 8 5 3 8 810। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहला संख्या जो होगा, जो थोक व्यापारी जो खरीदेगा वो 810 में खरीदेगा, ठीक है, थोक व्यापारी की लागत क्या हो जाएगी 810 रुपया। याद रखिएगा था, अंतिम संख्या दिया हो तो पहला संख्या बराबर होगा, तो पहला संख्या बराबर होगा अंतिम संख्या इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस पहला संख्या, पहला बार में पहला x 1 लिख दिए हैं ताकि पहला जो होगा इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस दूसरा, ठीक है, दूसरा इसी तक चलते रहेगा, ठीक है। अंतिम संख्या दिया हुआ हो तो पहला संख्या बराबर अंतिम संख्या इंटू 100 बटे
प्लस माइनस कर दिया, प्लस रहेगा तो लाभ कीजिएगा, माइनस रहेगा नहीं। एक लिख दिए x1 लिख दिया पहला संख्या, x2 दूसरा संख्या, इसी से लगातार चलते रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या बोल रहा है कि थोक व्यापारी की लागत क्या होगी 810, तो 810 निकाल दिए। चलिए 3 नंबर देखते हैं। CHSL 2000 CHSL टायर 1 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्या होगा। एक थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% के लाभ के साथ बेच देता है। ठीक है, और खुदरा व्यापारी इसे ग्राहक को 25% की हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक इतना 2499 का भुगतान करता है, थोक व्यापारी की लागत क्या थी? तो थोक व्यापारी ये पहला संख्या हो गया, इसलिए यदि अंतिम संख्या दिया है तो पहली संख्या बराबर अंतिम संख्या इंटू 100/100 प्लस माइनस x1। ठीक है, इंटू 100/100 प्लस माइनस x2, ऐसे तो चलते रहेगा। ठीक है, तो अंतिम संख्या क्या है 2499, 100/x प्लस x क्या है पहले 36% का लाभ, तो 100 प्लस 36 कितना हो जाएगा 136, 100 प्लस 36 करना है, 100 प्लस 36 इंटू 100 x प्लस 2, मतलब 100 प्लस x2 है, 100 प्लस x2 है, तो x2 दूसरा x2 मतलब क्या हो गया दूसरा संख्या 25% की हानि, तो 100 में 25 गया तो 75, 100 में 25% हानि हो गया तो 100 में घटा देना है, हानि रहेगा घटा देना है, जोड़ रहेगा जोड़ देना, हानि रहेगा तो घटा दिए 75 कर दिए घटा दिए, और जोड़ प्लस लाभ रहा तो जोड़ दिए 136। ठीक है, आप काटिए 25 चौके 75, 25 चौके 100। ठीक है, काटिए 3 बार में, 8 3 24, 3 3 9 3 3 9। ठीक है, 836। अब काटिए यहाँ 4 बार में, 4 4 3 12। ठीक है, एक इधर चल गया 4 4 16 34। ठीक है, अब क्या हो गया 34 से कटेगा, देखिए तो 34 दूनी 68, 34 दूनी 68 कितना हो गया 8 5 13, 153, 153 हो गया, तो 34 तिया नहीं, हाँ कटेगा, उतना नहीं करना प्लीज, और कम कटेगा नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए काटिए, तो 843 843 है, तीनों बनेगा ना, 8 24। हाँ देखिए अब क्या होगा, बस 13 153 हो गया, 153 हो गया, तो अब 134 को 4 बार में कीजिए, 4 4 16 6 बाकी रहा 1, 12 13 136 हो रहा है, 153 पुराना है ना, तो 800 गुना 100 कर देते हैं बटे 34। अब भाग दीजिए, आप भाग दीजिए तो 2 बार में 68, 153 4 बार में 4 16 12 13, हाँ 136, 170। ठीक है, 4 बार में 136, तो 5 बार में 34 गुना 5, 4 5 20 के 0 में 2, 5 से 15 17, 170 के बार में 5 बार में, 5 बार में 170 कट गया। ठीक है, कट गया, 1 0 बच गया, तो 1 0 बैठा देंगे यहाँ, कितना हो गया, इसको काटने के बाद कितना हो गया 2450। तो आपका अंतिम संख्या क्या, पहला संख्या क्या हो जाएगा 2450, तो 2450 कहाँ है ये देखिए,
थोक व्यापारी की लागत क्या होगा 2450। इसी एसएसएल टायर 1 में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिए कि कैसे करना है, ठीक है। इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। इसमें तो दिया हुआ कभी कभी ऐसा रहेगा कि अंतिम संख्या नहीं दिया हुआ रहेगा, पहला संख्या दिया हुआ, आप बोलेगा अंतिम संख्या निकालने, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर आएगा वो भी क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर। ए एक वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेचता है। बी इसे सी को 10% और सी से डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने इतना रुपया का मूल्य दिया, डी मतलब अंतिम संख्या, ठीक है। तो ए ने उसे कितना में खरीदा था, मतलब अंतिम संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या निकालना है। यदि याद रखिएगा, अंतिम संख्या जब दिया हो तो अलग नियम होता है। अंतिम संख्या, यदि अंतिम संख्या दिया है तो पहली संख्या बराबर अंतिम संख्या लिखना है, अंतिम संख्या इंटू 100/100 प्लस माइनस x1 इंटू 100/+ x2 इंटू 100/+ x3, ठीक है। तो अंतिम संख्या आपका क्या है 29.70, 100/x+1, तो 20% लाभ बढ़ा तो 120 हो जाएगा, 100 + 20। और बी उसे सी को 10% की 10% और सी उसे डी को 12.2% के लाभ पर बेचता है। पूर्णांक मतलब आधा, ठीक है, आधा लिख देंगे तो लाभ बोल रहा है, तो इधर भी हो जाएगा 100/110, 10% का लाभ। इधर बोल रहा है 100/110, तो 112.5, 112 पूर्णांक करना है तो यहाँ पॉइंट बैठा दिया, ठीक है, चलेगा क्वेश्चन को आसान करने के लिए। उड़ाइए, ठीक है। अब काटिए 25 भरे, 25 चौके 100, ठीक है। इधर चल गया, इधर 25 चौके 125, ठीक है। अब 25 चौके 140, ठीक है। अब काटिए 6 बार में 20 चौके 20 × 100। अब ये दोनों कट गया, ठीक है। आइए अगले एक बात देखिए, इसको जो उड़ाएंगे तो 0 बैठेगा नीचे, 100 हो जाएगा। 1 0 कटा, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, तो हो गया। अब देखिए काटना क्या है, 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 40, 5 बार में, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए 9 × 3 = 27, हाँ कट जाएगा, 9 × 3 = 27, 2 बच गया, इधर चल गया 27, तो 33 हो गया, इधर 33 हो गया, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 3 × 3 = 11, ठीक है। अब इसको काटिए, 4 दूनी 8 हो गया, तो कितना हो गया, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर है, 5 चौके 20, 20 × 11, 20 × 11, 11 दूनी 22, 220, ठीक है। अब बटे 11, नीचे तो बटे 11 भी दिया हुआ है। 20 गुना 5 गुना 4 गुना 11 हो गया 20, तो 5 चौके 20 कर दिए और गुना 11 कर दिए, और नीचे बटे भी तो 11 है, तो 11 कर देंगे, तो 11 दूनी 22, तो 2 0। इसका मतलब क्या होगा, ए ने उसे कितना में खरीदा था 20 रुपया में, तो अंतिम पहला संख्या क्या हो जाएगा 20। कितना इंपॉर्टेंट होगा। FCI में पूछा गया, जिसको फूड कॉर्पोरेशन बोलते हैं ना, उसी में पूछा गया SSC में 2013 में, ठीक है। SSC फूड कॉर्पोरेशन में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं 5 नंबर। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को करवा रहे हैं। इला प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 है, ठीक है। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सब, जितना प्रकार के एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं सभी प्रकार हम करवा रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट 4 है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। ए बी को एक सूटकेस 10% के लाभ पर बेच देता है।
बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है। यदि सी ने उसके लिए इतना रुपया दिया हो तो ए के लिए कितना, ए ने उसे कितना में खरीदा होगा। इसका मतलब वही है कि पहला संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या निकालना है। बताइए सीरियल टायर 1 में 2016 में पूछा, टायर 2 में 2016 में पूछा गया। बहुत कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, और कुछ आपको समझ में आएगा, समझे। सी ने उसके लिए इतना रुपया दिया हो तो ए के लिए क्या, तो यदि सी दिया हुआ है तो ये सी मतलब अंतिम संख्या, यदि अंतिम आप सोचते होंगे कि लगातार एक संख्या एक ही अंक चल रहा है, मतलब एक ही लगातार संख्या, मतलब एक ही क्वेश्चन लगातार एक टाइप का चल रहा है, एक ही टाइप का नहीं है। आगे आप देखिए तो और टाइप को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा कि अगला टाइप ही है। कभी कभी आप बताए थे ना, कभी कभी ऐसा रहेगा कि सी ए दिया होगा, सी निकालने बोल देगा, समझे। पहला वाला क्वेश्चन में किया था उसी तरह, इसलिए उसी तरह होगा। चलिए देखते हैं हम क्या है। यदि अंतिम संख्या दिया है तो, यदि अंतिम संख्या दिया है तो पहले संख्या क्या हुआ, पहली संख्या निकालना है, ठीक है। पहला संख्या बराबर हो जाएगा आपका, अतः अंतिम संख्या इंटू 100 बटे एक्स, 100 प्लस या माइनस x1, ठीक है, इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस x2। इसी तरह लगातार चलता चलेगा, ठीक है। तो अंतिम संख्या क्या दिया हुआ है, 2860 बटे 100x1 है, ठीक है। 10% लाभ बोला है तो 10 प्लस 100, 110 इंटू 100 x प्लस x2, ठीक है। तो 30% लाभ बोला है तो 130 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ तो नहीं बोल रहा है, चलिए काटते हैं। 1 0 कट गया, ठीक है। अब काटिए, 11 दूनी 22, 2 हो गया, 6 बच गया, 66, 11 चौक 66, 0 हो गया। अब काटिए, 13 दूनी 26, 2 0, 20, तो क्या हो गया, 20 हो गया। आपको दिया हुआ है 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, मतलब 3 0, तो 200 प्लस 3 0 तो कितना हो गया, 2000 रुपया हो गया। तो ये ने उसे कितना में खरीदा था, 2000 में खरीदा था। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आ रहा है, समझे। चलिए 6 नंबर देखते हैं। इसी स्पेशल टायर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है ए का लागत मूल्य निकालना है, मतलब पहला संख्या निकालना है, ठीक है। तो पहला संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर अंतिम संख्या इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस 1, ठीक है, इंटू 100 बटे प्लस माइनस 2। यह देखिए, तो क्या बोल रहा है, अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 2310 दिया हुआ है, 100 बटे एक्स प्लस 10। तो क्या बोल रहा है, 10 ए जो है एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, तो 5% लाभ मतलब 105 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, सी उसे 10% लाभ पर बेचता है, तो 10 मतलब 110 हो जाएगा, तो 110, 1 2 कट गया, एक बार में 21, 2500 कट गया। अब देखिए 21 बार में एक बार में कट गया, दो चल गया उधर, तो एक बार में 21 भी, 2 चल गया, 11 10, तो 2 गुना 2 20 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 2000। तो ये का लागत कितना हो जाएगा, 2000। इसमें भी 1000। इस सीरियल टायर CHS टायर 1 में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं 7 नंबर। हाँ, इसमें देखिए कितना, इसमें आपको बोले थे ना, देखिए
इसमें बहुत घुमा दिया क्वेश्चन को। देखिए क्या 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 घुमाया नहीं है, तब भी देख लीजिएगा, समझ जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ये डुअल सोलम पूछा गया CHSL में, 10+2 मतलब CHSL हो जाता है, ठीक है। ए ने बी को 4800 रुपया में एक घोड़ा बेचा, ठीक है, जिस पर उसे 20% की हानि हुई, ठीक है। बी उसे सी को कितनी कीमत पर बेचता कि ए को 15% का लाभ होता, तो बी को कितना लाभ होगा, ठीक है। तो आप पहले आपको समझना होगा कि बी का कीमत कितना है। ए ने बी को 4800 रुपया में एक घोड़ा बेचा जिस पर 20% की हानि हुई, तो ए के लिए कितना में खरीदा था, ठीक है। हानि पे तो बेच दिया 4800 में, लेकिन खरीदा था कितना में, तो ए का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4800 इंटू 100 प्लस 120, ठीक है। 100 ओ घटा हानि है ना, तो 80 हो जाएगा, घटा देना है, हम सोचते प्लस है, हानि है तो घटा दिए, ठीक है। अब निकालिए 20 चौके 80, 20 पंचे 100, ठीक है, 12 चौके 48, मतलब 12 पंचे 60, मतलब जो है ए का जो क्रय मूल्य था 6000 रुपया था, ठीक है, वो 4800 रुपया में बेच दिया घोड़ा को, जिसे 20% हानि हो गया। तो ए का ओरिजिनल मूल्य क्या था, 6000, ठीक है। अब ए का जब मूल्य 6000 है, तो बी उसे सी को कितनी कीमत पर बेचना चाहता है कि ए को 15% का लाभ हो। तो बोल रहा है बी उसे सी को कितना कीमत पर बेचेगा जो ए को लाभ होगा, ए को 15% लाभ होगा, तो 15% लाभ पर ए का मूल्य, ए का मूल्य क्या हो जाएगा, 6000 का 15% निकाल देना है, 115/100, 15 6 90, 6900, ठीक है। 6900 हो गया, 6900 15% के लाभ पर ए का मूल्य 6900 रुपया हो जाएगा। क्या बोल रहा है, बी उसे सी को कितनी कीमत में बेचता कि ए को 15% लाभ था, ए को 15% लाभ क्या 6900 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ए का मूल्य है 6900 लाभ पर देने पे, तो क्या बोल रहा है बी उसे सी को कितनी कीमत पर बेचता, तो सी का मूल्य क्या हो जाएगा, सी का मूल्य हो जाएगा 6900, सी का मूल्य 6900 हो जाएगा, ठीक है। सी का मूल्य, तो बी उसे, तो 4800 में बी ए खरीदा था ना, ए ने बी को 4800 में खरीदा था, बी का मूल्य हो जाएगा 4800, ए ने बी को 4800 में दिया था, तो बी का मूल्य 4800 हो जाएगा। बी का मूल्य आपको 4800 है, बी का मूल्य आपका 4800 है, और सी का मूल्य 6900 है। क्यों, कि बी उसे उस कीमत पे बेच रहा है वस्तु को जिससे ए को 15% लाभ होता है। तो पहले ए का मूल्य निकाल दिया, उसका 15% लाभ बोला था, 15% लाभ निकाल दिया, तो बी का मूल्य 4800 है और सी का मूल्य 6900 है, ठीक है। तो बी को कितना लाभ हुआ, तो बी को लाभ क्या है, बी को लाभ, तो बी को लाभ हो जाएगा 6900 घटाओ 4800, 2100, तो बी को लाभ कितना होगा, 2100 होगा। CHSL टायर 1 में पूछा गया, 216 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझे कितना। चलिए 8 नंबर देखते हैं। योगता ने श्यामा को 20% के लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा, ठीक है। योगता ने श्यामा को 20% के लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा, तो श्यामा ने दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। योगता ने श्यामा को बेचा, श्यामा ने दीपा को 10% लाभ पर बेचा। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए इतना रुपया देना पड़ा, दीपा सबसे संख्या अंतिम संख्या, ठीक है, देना पड़ा, ठीक है। तो योगता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य बता, तो योगता पहला संख्या, ठीक है, तो अंतिम संख्या बराबर क्या हो जाएगा,
यदि पहला संख्या निकालनी है तो अंतिम संख्या इंटू 100/100 प्लस माइनस x1, ठीक है, इंटू 100/+ माइनस x2, इसी तरह लगातार संख्या चलता जाएगा, ठीक है। तो अंतिम संख्या क्या है? 33,000। 100/+ माइनस 100 क्या बोला? 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 + 20 120 100। फिर क्या बोल रहा है? 10% का लाभ, तो 110 कट गया। 20 चौको 20 25 से 20 चौको 20 से 6 बार में 11 या 33 3 हो गया। 6 पंचे 30 500 तो 25 25 हो गया। 2 0 1 3 0 तो योग्यता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य कितना होगा? 25,000। कभी कभी क्या होता है, पहले समझिए पहले क्वेश्चन को। कभी कभी क्या होता है, उसमें अभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूछेगा जरूर एग्जाम में, पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन जरूर। पूछा क्या है इसमें, क्या हुआ है इसमें दिया हुआ है कि कभी कभी ऐसा रहेगा कि आपको पहला संख्या दिया हो, अभी हम बात किए थे ना, पहला संख्या दिया हो, अंतिम संख्या निकालना हो तो निगेटिव। तो पहला संख्या अगर दिया हो, यदि इसी में देखिए, यदि अंतिम संख्या दिया हुआ हो ना, यदि पहला संख्या दिया हो, पहला संख्या, याद रखिएगा हर समय अंतिम संख्या दिया होता था, पहला संख्या निकालने बोला था। इस बार अगर पहला संख्या, यदि पहला संख्या दिया हुआ है तो अंतिम संख्या क्या निकालना है? अंतिम संख्या बराबर हो जाएगा, समझे? अंतिम संख्या बराबर हो जाएगा पहला संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा नहीं लेकिन पूछेगा जरूर। पहला संख्या गुना 100 प्लस माइनस x1, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 100 प्लस माइनस x2। आपको हम बोले थे अंतिम में वो कुछ नया बताएंगे, चलिए देखिए, x + 3 इसी तरह चलता चल जाएगा, ठीक है। अगर पहला संख्या दिया हुआ हो, अंतिम संख्या निकालना हो तो ये होगा, समझे? अगर पहला संख्या दिया हुआ हो, अंतिम संख्या निकालना हो तो ये होगा, और यदि अंतिम संख्या दिया हुआ हो तो पहला संख्या निकालना तो ये होगा, ठीक है। इसलिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चन को, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम डेली करवा रहे हैं प्रैक्टिस, समझे? मेरा एक चैनल और है, समझे? और उस चैनल पे अगर एक चैनल और है, उस पर जो है ना, हम रीजनिंग और मैथ दोनों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें परसेंटेज चल रहा है, और रीजनिंग में काउंटिंग फिगर चल रहा है, ठीक है। इसलिए नहीं देखें तो देख लीजिएगा। हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे देंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गुड बाय।